बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हबीबुल्लाह हाशमी, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स इन स्मार्ट कॉलेज बखर। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चार्ज से रिलेटेड कुछ नॉलेज जो है वो स्टडी किया हुआ है। इसमें फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये जो चार्ज है, अब इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आपका चार्ज अगर रेस्ट में होगा, किस में होगा? रेस्ट में, तो उसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सूरत में जिस ब्रांच को या जो आपकी स्टडी कहलाएगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें देखें हमने टर्म यूज की है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम इन डिटेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन है जिसमें वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स लगा सकता है। हम कहते हैं द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज within which it can exert force on another charge is known as electric field। इस रीजन में ये दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये रीजन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आपकी स्टडी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब चार्ज क्या कर रहा हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास जो चार्ज के अराउंड फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और उस वक्त आपकी स्टडी कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव करे कौन सी वेलोसिटी के साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी वेरी ना कर रही हो, कांस्टेंट हो हर पॉइंट पे, तो वो क्या करेगा? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका चार्ज एक्सेलरेट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? एक्सेलरेट हो रहा हो। तो उस सूरत में ये जो चार्ज है ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी स्टडी कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स हैं जिनका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंसिस्ट करता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 to 5 मंथ हम इसी को स्टडी करते रहेंगे। चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरह चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसमें आपके नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे 2 और 3। इसी तरह ये जो जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो उसमें आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 आ जाते हैं। तो उस वक्त अपने अराउंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। किसको स्टडी करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है चार्ज। चार्ज क्या होता है? स्टूडेंट, ये एक इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी है पार्टिकल की टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी चीज की नेचर में शामिल हो। अब चार्जेस की नेचर में शामिल है कि वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, ठीक है। तो चार्ज ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, पार्टिकल की, टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आ जाती हैं। तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर चार्जेस सेम हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर चार्जेस अपोजिट हैं, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, चार्ज क्वांटाइज होता है कैसे। सपोज करें कि एक एटम है, उसमें से हम ये टू चार्जेस पढ़े हैं, 2 कूलम एंड 3 कूलम। ये कूलम चार्ज का यूनिट है, तो इसमें टोटल चार्ज है 5 कूलम। हम इसमें से अगर 2 कूलम चार्ज को माइनस कर दें तो हमारे पास इस एटम पर कितना चार्ज रह जाएगा, 3 कूलम। ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन को माइनस करें, यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन खुद एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है। आप उसे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो वो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 2.5, 1.5, 3.5 इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर N एक इंटीजर है। N क्या है, इंटीजर, जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, नॉट 1.5, 2.5, 3.5। आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इससे छोटे पार्टिकल भी डिस्कवर हो चुके हैं, क्वार्क्स, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो मैस है एमसीक्यूज के हवाले से 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हम कहते हैं द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है, क्या बनाने के लिए, एक एटम बनाने के लिए या फिर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगी। इसके बाद एंड पर है एक टर्म बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बड़ा सिंपल सा है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही बात कि एक जैसे चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये लॉ क्या कहलाता है हमारे पास, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।